इस घर के अंदर काली शक्ति ने प्रवेश किया, इसीलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। काली शक्ति जब तू पैदा हुई थी ना, वो बहुत अशुभ करी थी और उसी का फायदा उठाकर काली शक्तियों ने तेरे अंदर प्रवेश कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काली शक्ति पापा के रूप में हमसे मिलने आई थी? हमसे इतना सारा झूठ कहा हमारा फायदा उठाने के लिए? ये काली शक्तियां ऐसे ही तो हमें भ्रमित करती है। तूने कभी सोचा है कि तू वहीं क्यों होती है जहां पर लोगों के साथ कुछ गलत होता है? लेकिन अगर ये सच है तो फिर वो है कौन और क्यों चाहिए उसे वो कुंडल? नृत्य करने की शक्ति रखती हूँ मैं, इसीलिए सारी मोहिनियां मर गई, पर आज भी कर्ण मोहिनी जीवित है। महासुर का भयंकर दंड भी सह लिया मैंने, पर अब स्वर्ण मोहिनी की बारी है। अब उस स्वर्ण मोहिनी को इन सबका मोल चुकाना होगा, अपना जीवन देकर। ठीक हो तुम चोट वोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं नहीं, हम तो ठीक है, पर ये कैसे हुआ? ये अचानक छत कैसे टूट सकती है? मुझे भी नहीं पता, हो सकता है सीलन की वजह से छत कमजोर हो गई होगी। पर अब तुम सोओगी कहाँ? हम चलो। कहाँ? कहा क्या? मेरे रूम में चलो, वहां चल के सो जाना। वैसे भी आज का तुम्हारा बहुत टफ दिन था। चलो चलो। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? वो हम बस यहीं सफाई करके यहीं सो जाएंगे। ये देखो झाड़ू है हमारे पास, साफ कर दिया पूरा, अब यहीं सो जाएंगे आराम से। ओके, वेरी गुड। और सुबह तक पता नहीं तुम जिंदा बचोगी कि भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं, हमें बचपन से आदत है, बरसात के दिन ना हमारा छत ऐसे ही टपकता है। अच्छा। तो हमें तो आदत है। अच्छा, तुम्हारी छत टपकती थी, पर यहाँ छत पूरी गिरने वाली है। चलो, मुझे नहीं पता, मेरे रूम में चलो। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रेम तुम जाओ, सो जाओ। अरे इतनी हम धूल नहीं सो जाएंगे, हम कह रहे हैं ना, चिंता मत करो, सो जाओ। गुड नाइट। नहीं मारोगी ना तुम? अरे प्रेम प्रेम, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेम, अगर हम ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेम,
क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे मजबूर किया है करने के लिए। अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लेती तो मुझे ये करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसमें हमारी गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है। एक तो भला करो, ऊपर से बातें सुनो। तो इतना भला मत करो ना। बस, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अभी चुपचाप सो जाओ। बात है, मुझे ताना नहीं सुनना कि प्रेम किसी की परवाह नहीं करता। खाना खाया? नहीं, हमें भूख नहीं है। लगा ही था। ये खाना रखा हुआ है, मैं नहाने जा रहा हूँ। जब तक वापस लौटूं ये खाना खत्म हो जाना चाहिए। प्लीज देखो, अभी मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, प्लीज ये खाना खा लेना, वरना तुम कहोगी कि प्रेम ने तुम्हें खाना खिलाने के लिए भी बदतमीजी की। सॉरी दिव्या, पर क्या करता, और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकालने का। प्रेम की सारी तस्वीरें तो उसकी माँ के साथ है, उसके पापा के साथ एक भी तस्वीर नहीं। किसी को सलाह देना बहुत आसान होता है दिव्या, पर एक बार सोच कर देखो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? ये क्या हद करती हो यार? इतना कहने पर भी तुमने खाना खाया ही नहीं। हमने कहा ना प्रेम, हमें भूख ही नहीं है। ये क्या कर रही हो? अब अपने सोने का इंतजाम। पर तुम तो बेड पे सोगी ना। बेड पे? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम बेड पे सोगी और मैं यहाँ नीचे सोऊंगा। अच्छा, नहीं मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हम नहीं चाहते कि हमारे कारण तुम्हें कोई तकलीफ हो। वैसे भी प्रेम ये तुम्हारा कमरा है। हाँ तो मेरा कमरा, तभी तो कह रहा हूँ ना कि तुम बेड पे सो जाओ और मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगा। नहीं प्रेम, ऐसे नहीं कर। सुनो नहीं मैंने क्या कहा?
आज आराम से सो जाओ दिव्या। वैसे भी कल सुबह तुम इस घर से बाहर होने वाली हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पर छोटी रानी, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? दिव्या जैसी साधारण लड़की को तो आप... दिव्या कोई साधारण लड़की नहीं है शिकार। मतलब ये कि प्रेम से शादी हुई है उसकी, और वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मुझे उसे इंसानों की नजरों में गिराना है तो इंसानी चालों से ही गिराना होगा। अब बस मेरा ये दांव सही बैठ जाए, फिर कल सुबह इस घर में ऐसा तूफान उठेगा कि दिव्या इस घर से एक तिनके की तरह बाहर हो जाएगी। ई घर माना नाश्तो भी हमो ही बनाओ पड़े। पता चला पूजा के पहले आटो न गूंदो है, सब कुछ हमो ही करना है। हाय दैया, ई का हो गयो? कमर गई, पैर भी मुड़ गया हमारा। क्या हो गया? क्या हो गया? ये छत को क्या हुआ? अरे आज इस घर में नई बहू के हाथ की छाप पड़ने वाले हैं। उसके पहले ये छत गिर गई। ये तो बड़ा अपशगुन है पद्मा। अरे दीदी, हम यहाँ गिरे पड़े हैं, हमारी कमर टूट गई, और आप है कि नई बहू को कोसे से फुर्सत ही नहीं मिल रही। क्या हुआ चाची? गिर गए हम। ये छत, कल ही प्रेम भैया से बात हुई थी कि ये बारिश की वजह से ना छत कमजोर हो गई है, लेकिन अब मैं ये मिस्त्री जी को ले आया हूँ, ये इसे ठीक कर देंगे। तूने ठेका लेके रखा है जिम्मेदारी उठाने का। अब मेरा मतलब यह है कि अपने काम पर भी ध्यान दे बेटा। ये सब काम करने के लिए और भी लोग हैं। चांद तारों ने लिखी है तकदीरें, दिल से दिल तक जाए राहें अंधेरे, छुप छुप के मिलता है प्यार है बेपनाह। ये रुद्रमाला सचमुच में दिव्य है, इसे प्रेम के पास ही होना चाहिए। खड़ा है एक राज नया। प्रेम? अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो? अचानक ऐसे गिर कैसे गए? अरे वो मैं जमीन पे सो गया था ना, तो थोड़ी पैर पे झुंझुनी आ गई, इसलिए इससे गिर गया। कोई छत थोड़ी गिरी है मुझ पे, जो तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है। वो तुमने हमसे कहा था ना कि तुम्हें नीचे सोने की आदत है, तो फिर कैसे हुआ ये? पता नहीं, क्या पता किसी ने मुझ पे कोई जादू कर दिया। जादू? इसीलिए ना मैं हमेशा ये रुद्रमाला पहननी चाहिए। कहाँ से कहाँ बात जोड़ देती हो तुम? नहीं प्रेम, इस रुद्रमाला को तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें दिया था तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इसे हमेशा पहनना ताकि तुम्हारी रक्षा करे। हाय दैया, तो बात कमरे तक आई गई। चाची आप गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं, हम जो भी समझ रहे सही समझ रहे। वैसे ना नीचे रस्म शुरू हो गई है, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। अब ज्यादा टाइम ना बर्बाद करो, सारे मेहमान आए गए हैं। सॉरी, वो ना अगली बार से कुंडी लगा के रखना। कल रात से ही रानी कर्णमोहिनी कहीं नजर नहीं आ रही है। लगता है वो मायावन लौट गई है। अरे भाई, नई बहू को आने में और कितना टाइम लगेगा? ई लो, आ गई अपन नई बहुरिया। चलो यहाँ बैठ जाओ।
बहू तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप लग रही है। हाँ, और बगीचे में अच्छा फूल आ जाए तो माली की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हंसी ठट्टा ही करते रहोगे या रस्म शुरू भी करोगे? वही तो जीजी, शुभ काम में देरी कैसी? जीजी, इलो नई बहुरिया को तिलक कर दो और ये नारियल दे के इको आज्ञा दे दो कि ई भी आप ही की तरह आपन ग्रह गृहस्थी संभाले। अरे जीजी, सोच कहाँ रही हो? जल्दी से रस्म पूरी करो। इलो। खुश रहो। मालिनी, वो आलते का थाल ले आना जरा। हाँ जीजी। पद्मा जी, बहू को भगवान का आशीर्वाद दिलाइए। उसके हाथों से घर में आलता की छाप लगवाइए, जिससे इस घर में कभी कोई संकट ना आ पाए। हे महाकाल, इस घर पर कभी कोई आंच मत आने देना। चलो दिव्या, बाहर चलकर दीवार पर अपने हाथ से आलते की छपाई कर दो। आपको अरेस्ट किया जाता है। अरे पर सर, दिव्या ने क्या किया? इन्होंने अपने पिता को मारने की कोशिश की है। पर ये झूठ है, हम ऐसा क्यों करेंगे? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। कई बार जो रिश्ते जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। आप खुद ही देख लीजिए। दिव्या, ये क्या किया तूने? अपने ही बाप को मारने की कोशिश की। ये सब झूठ है, हम ऐसा क्यों करेंगे? ये पता नहीं कैसे। झूठ है? तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जो ये वीडियो में लड़की दिखाई दे रही है ये तुम नहीं हो? नहीं, ये तो हम है, पर हम पापा से मिलने गए थे, लेकिन इसमें जो है वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तुमने अपने बाप को मारने की कोशिश की है। पापा, ऐसा भी तो हो सकता ना कि ये जो हम देख रहे हैं सच ना?
पापा ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, सर आप ही लोग कहते हैं ना कि हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, पर इसके पीछे तो कोई मोटिव है ही नहीं। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी प्रेम। मोटिव कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये लड़की अपने पापा की लंबी बीमारी और इलाज से तंग आ गई हो। चोरों के खानदान से तो थी ये, अब खूनी भी बन गई। पैसे चाहिए थे, हमसे मांग लेती, लेकिन इसके लिए अपने बाप को मारने की कोशिश क्यों की? माथुर साहब की बहू कातिल? अरे इसके हाथ से तो शुभ छाप लगना था, पर इसने तो सारे खानदान के माथे पे कलंक लगा दिया। सब कर्मों का फल होता है, कुछ न कुछ पाप जरूर किया होगा माथुर साहब ने भी, नहीं तो इतनी दौलत आती कहां से इनके पास। लेके चलिए इन्हें। दिव्या, सर छोड़िए उसे। सर मेरी बात सुने सर, दिव्या ने कुछ भी नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर। आपको अरेस्ट किया जाता है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। इन हाथों से आलते की छाप दीवार पे बनवाओ। ये तो भले घर की लगती है, ये यहाँ कैसे पहुंची? उसका मन कमजोर पड़ रहा है, अब ज्यादा देर तक कष्ट सह नहीं पाएगी। इसे स्वयं को मुझे सौंपना ही होगा। बस एक बार ये मेरे अधीन आ जाए, उसके बाद इसके द्वारा मैं अपने कुंडल तक पहुंच के ही रहूंगी। आजा मेरी शरण में, मेरी आज्ञा का पालन कर, नहीं तो पछताएगी। ये क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ चले गए? कोई है? कौन है?